Warm welcome, everybody. Welcome to your EVS class. Page number 44, lesson number 6, wildlife conservation. Now let's start. Animals have been domesticated to obtain fiber, leather, milk, eggs, meat, etc. Oxen are used to work in field, to pull cart, camel, horses, donkey, and bullocks are used to pull carriages. Some animals give meat, eggs, wool, and silk. यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर एनिमल्स जो हैं, जो जंगली जीव हैं, वो हमें क्या क्या देते हैं, उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है और वो कैसे हमारे साथी हैं, इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, है ना, जैसे बुलक हैं, ऑक्सन हैं, तो ये फील्ड को हमारे फील्ड में यूज़ आते हैं। बुलक जो कार्ट बनती है उसमें हमारे ऑक्सन का यूज़ होता है। कैमल राइडिंग में जो कैमल हैं उनका यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एनिमल्स हैं ये सभी हमारे बहुत ही उपयोगी एनिमल्स हैं। ऑक्सन आर यूज टू वर्क इन फील्ड, देखा है आप सभी ने, है ना। एंड द पुल कार्ट ऑल्सो, कैमल, हॉर्सेस, डंकी, है ना, ये सभी गाड़ी को खींचते हुए आपको कई बार नजर आते हैं। बहुत सारा सामान ढोते हैं। सम एनिमल्स गिव मीट, एग्स, वूल एंड सिल्क। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनसे हमें जो फूड है वो भी हमें देते हैं, जैसे एग्स हैं, मीट है ना, वुल है, ऊन जो होता है। देन पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लिविंग। अब कई लोग ऐसे हैं जो एनिमल्स पर डिपेंड करती है उनकी आजीविका, उनकी जीवन जो है वो कहीं ना कहीं जानवरों पे डिपेंड करता है। कैसे? सबसे पहले पढ़ेंगे महावत्स। आप देखते हैं जो हाथी को हाँकता है, हाथी पर बैठकर हाथी को चलाता है, वो महावत होता है। तो महावत यूज एलिफेंट्स टू अर्न मनी। महावत ट्रेन्स द एलिफेंट, उसको बैठना, उठना, चलना, झुकना, ये सभी महावत सिखाते हैं। ही टेक्स केयर ऑफ द एलिफेंट इन एवरीवेयर, है ना। देन आफ्टर दैट मदारी या कलंदर की बात आती है। आपने देखे हैं इस टाइप के मदारीज और कलंदर। मदारीज ट्रेन मंकी टू परफॉर्म वेरियस एक्ट टू अर्न देयर लिविंग, है ना। बहुत सारे एक्ट सिखाते हैं तैयार करके, और सड़कों पर आपने देखा होगा कई बार। कलंदर्स ट्रेंड स्लोथ पियर टू डांस इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मुगल राजा जो थे उनके दरबार में भी इस प्रकार के जो हैं जानवरों का कलंदर और जो मदारी से है वो खेल दिखाते रहे हैं प्राचीन समय में। द स्नेक चार्मर्स मीन्स सपेरे जिनको हम कहते हैं। स्नेक चार्मर्स और सपेरा अर्न देयर लिविंग बाय मेकिंग snakes dance to the tunes of their instrument called bean। सभी ने बीन देखी है, इस पे जो धुन निकलती है। आपने इन स्नेक चार्मर्स को, सांपों को डांस कराते देखा होगा। अब इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज की बात करें तो जो खतरे में है जाति, इन ऐसे जानवरों की हम बात करेंगे। इंडेंजर्ड एनिमल आर दोज एनिमल दैट मे डिसअपीयर फ्रॉम द फेसेस ऑफ अर्थ फॉरएवर इन अ फ्यू ईयर। कुछ साल में उनकी जो प्रजाति है वो धरती से मिट जाएगी, है ना, खत्म हो जाएगी। इंडिया इज होम टू वेराइटी ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ एनिमल्स। कई जो विलुप्त प्रजातियां हैं, ऐसी धरती है भारत की, वहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं तो एशियाटिक लॉयन ऑफ गिर फॉरेस्ट, जो गिर में एशियाटिक लॉयन है। वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला जो राइनो है असम में, है ना। इंडिया एलिफेंट ऑफ केरला, हाँ, इंडिया एलिफेंट ऑफ केरला, केरला में जो हाथी जो है ना। रॉयल बंगाल टाइगर ऑफ द सुंदरबन में जो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, ठीक है। लॉयन, टेल्ड मैकोज, घड़ियाल, स्नो लेपर्ड ऑफ द हिमालयाज, फ्लाइंग स्क्वेरल, उड़ने वाली जो गिलहरी होती है ना। इंडियन जायंट स्क्वेरल एंड बाइसन, है ना, ये आपने भैंसा देखा होगा, बाइसन। बट द activities of humans have endangered these animals.
What endangered species? Some reasons for the decrease in the species are hunting them for फूड एंड अदर प्रोडक्ट, उनका शिकार करा जाता है खाने के लिए और उनके शरीर के दूसरे प्रोडक्ट के लिए। डिस्ट्रॉइंग देयर हैबिटेट, उनके जो आवास को तहस नहस करा जाता है। चेंजिंग क्लाइमेट, और वातावरण के बदलाव के कारण भी जो है ये स्पीशीज जो हैं वो खतरे में हैं। हंटिंग और पॉचिंग, अब यहाँ पर अगर हंटिंग की बात करते हैं, है ना, कि उनको जो है जो शिकारी हैं वो कैसे उनका शिकार करते हैं। इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड पॉचिंग, है ना। इलीगल मतलब जो लीगल तरीके से नहीं करी गई है, कानूनी रूप से नहीं करी गई है। लेपर्ड्स, टाइगर्स, स्नेक, क्रोकोडाइल एंड कैमल्स आर हंटेड फॉर देयर स्किन, इनको उनकी स्किन के लिए शिकार बनाया जाता है। देन राइनो फॉर हॉर्न्स, राइनो जो था उसके सींग के लिए। एलिफेंट को टस्क के लिए, उसके दांतों के लिए। वेल्स को उनके ब्लबर के लिए। एसेसरीज लाइक फॉर कोट, बैग्स, शूज, कॉम, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बॉडी के पार्ट से बनती हैं। द हाई डिमांड ऑफ सच आइटम हैज़ लेड टू देयर इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, एज अ रिजल्ट देयर नंबर हैज़ रिड्यूसिंग, इसी कारण लोग क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। A number of laws have been passed by the government to prevent hunting of animal. तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है उनको नए कानून बनाना चाहिए इन जानवरों की रक्षा के लिए। डिफॉरेस्टेशन मीन्स वनों की कटाई। द फीलिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, है ना। फॉलिंग मतलब बहुत ज़्यादा वनों की जो कटाई हो रही है उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज डन फॉर द फॉलोइंग रीजन। माइनिंग मतलब जो खुदाई हो रही है खदानों पर। एग्रीकल्चर खेती हेतु। बिल्डिंग हाउसेस, है ना, बड़ी बड़ी मल्टियाँ बन रही। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज, अलग अलग रेलवे के ट्रैक बन रहे हैं, रोड निकल रही हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, है ना, बांधों के बनाने हेतु। मेकिंग फर्नीचर, लकड़ियों को काटा जा रहा है लकड़ी के फर्नीचर बनाने के लिए। बट डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल, मतलब जो उनका आवास है उसको ही खत्म करा जा रहा है। अब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं। पॉल्यूशन ऑफ द एयर, वाटर एंड सॉइल हैज इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ। फैक्ट्रीज एंड व्हीकल रीजन टॉक्सिक इनटू द एयर, है ना। व्हीकल से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं जो जहरीला है, टॉक्सिक मीन्स जहरीला, जो हवा में रहता है। यूज ऑफ डीडीटी हैज किल्ड सेवरल बर्ड्स। डीडीटी पाउडर जो होता है उसका जो है उसके कारण बहुत सी चिड़ियाँ हैं मर रही हैं। फैक्ट्री वेस्टेज आर रिलीज इनटू रिवर, है ना, जो झीलों में और नदियों में जो वेस्ट निकलता है फैक्ट्रीज का वो बहा दिया जाता है। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड मतलब शाकनाशी और जो कीटनाशी होते हैं, है ना, आर डिस्पोज्ड ऑफ एट फार्मलैंड, है ना। ऑल दिस हैज रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ मेनी एनिमल्स, इसके कारण बहुत से जानवरों की मृत्यु होती है। इंडियन एनिमल्स इन डेंजर। In the country of India are many beautiful animals. Some of them are endangered or even critically endangered, which means they are even closer to disappearing. Let's take a look at a few. कुछ जो हैं इन्हीं खतरे के तरफ बढ़ रही हैं, उनकी प्रजाति जो विलुप्त हो रही है। जैसे बंगाल टाइगर की बात करते हैं तो बंगाल टाइगर इज एक्चुअली द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, है ना, राष्ट्रीय पशु है हमारा। और बिग कैट बोल सकते हैं जो येलो और लाइट ऑरेंज फर के साथ में होती है।